नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश गुप्ता। राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर मिस्ट्री, एक ऐसी मिस्ट्री जिनके कई सवालों के जवाब आप और हम और राजा का परिवार, मेघालय सरकार, सभी लोग तलाश रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। इस वक्त कोर्ट में पूरा मामला विचाराधीन है। कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। राजा का परिवार न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। 8 आरोपी बनाए गए थे। 8 आरोपी में से अब तक 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। ये अब तक का अपडेट है। राजा के भाई बिपिन शिलोंग गए थे। शिलोंग में जाकर उन्होंने अपने वकील को बदल दिया। अब एक बड़े वकील को उन्होंने इस केस को लड़ने के लिए हायर किया। बदलने की वजह भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि 3 आरोपियों को जमानत मिल जाती बड़ी आसानी से। अब बड़ी आसानी से जमानत मिल गई तो परिवार के लोगों के लिए चिंता होना, परेशान होना भी लाजमी है। परिवार ने फैसला लिया कि अब बड़े वकील के साथ वो ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कई सारे आरोप भी गोविंद और सोनम के परिवार पे भी राजा के भाइयों ने लगाए। गोविंद ने भी खुलकर अपनी बातें रखी। अब तक इस केस में ये तमाम चीज़ें अब तक सामने आ चुकी हैं। लेकिन अपडेट है नया, राजा रघुवंशी पर फिल्म बनने जा रही है। फिल्म का नाम भी फाइनल हो चुका है, हनीमून इन शिलोंग, ये फिल्म का नाम होगा। शिलोंग में ही राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी और वो हनीमून पर अपने पत्नी सोनम के साथ गए थे, इसलिए फिल्म का नाम तय किया गया हनीमून इन शिलोंग। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टार कास्ट लगभग फाइनल हो चुके हैं। डायरेक्टर का कहना है कि ये फिल्म जो है लोगों के इमोशन से जुड़ी हुई है। पूरे देश ने इस हत्याकांड को देखा है। कई सारे सवालों के जवाब उन सब के सामने हैं जिन्हें वो सब तलाश रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही है कि आखिर क्या सिर्फ राज और सोनम यही हत्या की वजह है? क्या सोनम ने राज के लिए ही अपने पति को मरवा दिया? लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राज की फोटो सामने आई, राज का जो प्रोफाइल सामने आया कि सोनम जो है, सोनम उस कंपनी की मालकिन जिसके साथ अफेयर की बात कही जा रही थी राज के साथ, राज उस कंपनी का नौकर, घर की भी हालात ठीक नहीं। ऐसे में जहां सोनम के पास सब कुछ था, एक बड़ी कंपनी, पैसे, बड़ा नाम, सब कुछ, और राज के पास कुछ भी नहीं, राज उसी कंपनी में काम करता था, तो क्या राज के लिए सोनम अपने पति राजा की हत्या करवा सकती? क्योंकि राजा के पास भी सब कुछ था। राजा का एक आलीशान बंगला, राजा के पास बड़े काम और एक समझदार लड़का जो एक पूरे बिजनेस को देख रहा था, उसके पास सब कुछ था। तो फिर ऐसे में राजा की हत्या और राज के साथ सोनम का अफेयर, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के गले के अंदर नहीं उतर रही है। यकीन नहीं होता है कि राज के लिए ही सोनम ने राजा की हत्या करवा दी। खैर, ये तो वो बात है जो लोगों के मन में है। हालांकि मिस्ट्री की बात की जाए तो वो मिस्ट्री यही है कि क्या हत्याकांड सिर्फ इसलिए, क्योंकि सोनम मना भी कर सकती थी शादी के लिए। सोनम अपने परिवार से कह सकती थी कि वो राजा के साथ शादी नहीं करना चाहती है। परिवार के लोगों को कहना है कि अगर सोनम शादी नहीं करना चाहती तो सोनम से कोई भी जबरदस्ती शादी के लिए हाँ नहीं करवा सकता था। सोनम बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की है। फिर सोनम ने शादी के लिए क्यों हाँ किया? 11 तारीख को शादी हुई और 20 दिन बाद ही अपने पति की हत्या करवा दी। लोगों को लगता है इसके पीछे कुछ और है जो अब तक सामने नहीं आया, यानी वो सच, हकीकत अब तक लोगों के सामने नहीं है, जिसकी वजह से राजा रघुवंशी की हत्या हुई। परिवार भी यकीन नहीं करता है। खासतौर पर अगर राजा के परिवार की बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि उन्हें भी नहीं लगता है कि सिर्फ वजह यही है, कुछ चीज़ें और भी है। वो हकीकत और सच अभी आना बाकी है। कोर्ट तक मामला पहुंचा है और अब इस पूरे मामले को लेकर एक फिल्म बनाने की तैयारी हो चुकी है। राजा के भाई बिपिन और सचिन के साथ डायरेक्टर की जो कहानी है आपस में बैठकर फाइनल हो चुकी है। डायरेक्टर ने जो कहानी सुनाई
उस कहानी पर राजा के परिवार के लोगों ने हाँ कर दी है। फिल्म का नाम भी तय हो गया है और इस फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। हनीमून इन शिलोंग। राजा के भाई विपिन और सचिन रघुवंशी, इनका कहना है बड़े पर्दे पर इस फिल्म के माध्यम से देश में वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और उस हकीकत को भी बड़े पर्दे के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आखिर राजा की हत्या कैसे हुई, राजा की लाइफस्टाइल कैसी थी, राजा क्या खाते थे, राजा को क्या पसंद था, राजा ने पढ़ाई कहाँ तक की है, राजा को ट्रैकिंग पसंद थी, राजा को जिम करना पसंद था, राजा को स्विमिंग पसंद थी और राजा इस परिवार के लिए क्या कुछ कर रहे थे और राजा के सपनों का वो घर कैसा था और अपने पत्नी के साथ वो आने वाले समय में भविष्य की क्या प्लानिंग भी करने वाले थे, क्योंकि शादी के बाद ही वो अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को भी लेकर परिवार के साथ बातचीत कर रहे थे कि आने वाला वक्त में ये नए नए प्लान के साथ में नए नए बिजनेस भी शुरू करने हैं। अब बात है फिल्म की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये वक्त सही नहीं है फिल्म बनाने का। शायद कई लोगों का ये भी कहना है कि ये फिल्म क्यों बनाई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग इस फिल्म से कुछ और भी फ़ायदा या लाभ कमाना चाहते हैं। तो इन सब सवालों पे परिवार ने भी कहा कि उनका मकसद सिर्फ एक है कि राजा रघुवंशी की हत्या क्यों हुई, सोनम ने कैसे हत्याकांड की साजिश रची, सोनम का जो डबल कैरेक्टर था और एक बहू कैसे कातिल बन जाती है, प्रेम प्रसंग की वजह से कोई अपने ही पति की हत्या करवा सकता है। ये तमाम जो सच है या इस हत्याकांड से जुड़े हुए पहलू हैं वो पर्दे पर आ सके और पर्दे पर लोग उसे देख सके। परिवार के लोगों का कहना है राजा के कि वही हकीकत, वो सच हम देश को दिखाना चाहते हैं, लेकिन बड़े पर्दे के माध्यम से। कहीं ना कहीं लोगों तक ये संदेश या वो जानकारी पहुंचना जरूरी है कि लोग भी आगे अवेयर रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे फिल्म में मेघालय जो उसे भी प्रमोट किया जाएगा, इसलिए क्योंकि शुरुआत में जब राजा और सोनम मिसिंग थे तो परिवार के लोग लगातार मेघालय सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, खास तौर पर सुरक्षा को लेकर। हनीमून के लिए ये कपल गए थे और उस वक्त जो तस्वीर आई, खबरें चली सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर प्लेटफॉर्म में लोगों ने इसे देखा और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा असर भी मेघालय के टूरिज़्म पे पड़ा। अब परिवार के लोगों का कहना है कि उसमें मेघालय गवर्नमेंट की या मेघालय के लोगों की कोई भी गलती नहीं थी। उन लोगों की कोई भी गलती नहीं थी और वहाँ सब कुछ, अगर वहाँ मेघालय की बात की जाए तो लोगों की जो जीवन है वो वहाँ के टूरिज़्म पर आधारित है। यानी वहाँ का टूरिज़्म बेहतर होगा तो लोगों का परिवार वहाँ बेहतर चल सकेगा। टूरिस्ट वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ के लोगों की कमाई होगी और वहाँ सबसे मेन जो कहा जाता है या सबसे ज़रूरी चीज़ है टूरिज़्म ही, क्योंकि लोग की जो आर्थिक ये हम कह सकते हैं कि आर्थिक जो है कमाई जो है वो सब कुछ टूरिज़्म भी जुड़ी हुई है। अब टूरिज़्म को लेके कहा जा रहा है कि उस फिल्म के माध्यम से बाकायदा प्रमोट भी किया जाएगा कि लोग जाएं, मेघालय जाएं, हनीमून पे जाएं, घूमने जाएं, वहाँ की खूबसूरत वादियों को देखें, चेरापूंजी जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है। हमने भी बचपन में किताबों में पढ़ा है, हर किसी को पता है कि अगर देश की हम बात करते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो चेरापूंजी है। बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं और उसी हिल स्टेशन को देखने के लिए, उन खूबसूरत पहाड़ियों वादियों को देखने के लिए भी लोग जाते भी हैं। हालांकि इस हत्याकांड के बाद से अच्छा खासा वहाँ के टूरिज़्म पे फ़र्क भी पड़ा, ख़ासतौर पर जिस तरीके से परिवार के लोगों के स्टेटमेंट सामने आए, चाहे वो राजा का परिवार क्यों ना हो या फिर सोनम का, उससे बहुत ज़्यादा असर जो है टूरिज़्म देखने को मिला। वहाँ के लोग बार बार अपील भी कर रहे थे कि यहाँ के टूरिज़्म को बदनाम नहीं किया जाए। हालांकि अब परिवार के लोग माफ़ी भी मांगते हैं। कई बार जब भी बात होती है तो वहाँ की सरकार से हाथ जोड़ कर बकायदा माफ़ी मांगते हैं
और इस फिल्म को जब बनाया जाएगा तो इस फिल्म में टूरिज़्म को प्रमोट भी किया जाएगा। परिवार के लोग कहना है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने बहुत कुछ उन्होंने वहाँ के बारे में बोल दिया था, लेकिन बाद में उन्हें लगा, एहसास हुआ कि वो गलत थे। फिल्म बनने जा रही है हनीमून इन शिलोंग। परिवार के लोगों का कहना है स्टार कास्ट बड़े होंगे। सो राजा का रोल करेंगे, जो राजा का किरदार निभाएंगे वो किसी बड़े एक्टर के बेटे होंगे। एक ऐसे चेहरे होंगे जिसे लोग पहचानते होंगे, और इसलिए ऐसे लोगों को तलाशा जा रहा है कि वो किरदार, उस अभिनय को ये बखूबी निभा सकें, उस इमोशंस को, उस दर्द को लोगों तक पहुंचा सकें। पर्दे पर जब भी लोग इस फिल्म को देखें तो उन्हें वो दर्द का एहसास हो सके, क्योंकि एक माँ ने अपने बेटे को खोया था, भाइयों ने अपने भाई को खोया था, और सिर्फ ये एक हत्या नहीं है, ये रिश्तों की हत्या है, कई सारे रिश्तों की हत्या है, जिसका गला सोनम ने घोट दिया था। सोनम ने ही इन सारे रिश्तों की हत्या की है, और सोनम ही मुख्य आरोपी है, और सोनम के साथ राज है। ये अभी तक वहाँ की पुलिस की जांच में है। हालांकि 3 आरोपी हैं, विशाल, आनंद, आकाश, इनके साथ, और उन पर यह आरोप है कि इन्होंने ही सोनम और राज के कहने पर राजा की हत्या कर दी थी। षड्यंत्र में सोनम और राज शामिल है, लेकिन हत्या के समय, वक्त में सोनम वहाँ पर मौजूद थी। 5 आरोपी अभी भी सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है। परिवार के लोगों का कहना है फांसी की सज़ा दिलाकर रहेंगे। लड़ाई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी, लेकिन एक एक आरोपियों को फांसी के फंदे तक परिवार पहुंचा कर रहेगा। फिल्म में कोर्ट तक का हिस्सा भी दिखाया जाएगा। कोर्ट तक पूरा मामला पहुंच चुका है, तो राजा की पूरी जर्नी, वहाँ से ये कहानी शुरू होगी और कहानी का एंड है कोर्ट तक। कोर्ट तक कहानी के एंड, इसका मतलब ये है कि फिल्म का सेकंड पार्ट भी बनेगा, जिसमें क्लाइमेक्स दिखाया जाएगा। हालांकि इस हत्याकांड का क्लाइमेक्स अभी तक आया नहीं है सामने, तो उस क्लाइमेक्स को सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा। जो हीरोइन है वो साउथ की होगी, साउथ की हीरोइन से बातचीत चल रही है। ऐसी अभिनेत्री को तलाशा जा रहा है जो सोनम के डबल कैरेक्टर को बखूबी निभा सके, क्योंकि सोनम जिस तरीके से शादी में मुस्कुराती रही, शादी की हर एक रस्म को सोनम ने निभाया, और किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि सोनम के मन में क्या कुछ चल रहा है। सोनम के मन में चल रहा था राजा की हत्या का प्लान। हनीमून इन शिलोंग पोस्टर जारी हो चुका है। बहुत जल्द फिल्म का प्रोमो भी लॉन्च किया जाएगा। उस प्रोमो को हम आप तक दिखाएंगे, और उस प्रोमो के बाद की जो भी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल ये अब तक का अपडेट है। आगे राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर मिस्ट्री के कुछ नए अपडेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे।